कभी कभी लगता है कि हम अंदर से टूट चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये हमारी ही अंदर की कमज़ोरी होती है जो हमें दूसरों से के सामने ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप सब भी ठीक होंगे। तो आज की रूटीन जो शुरू हो रही है वो शाम से हो रही है। तो मैंने छोले चावल बनाने थे मुझे, मैंने छोले सुबह ही भिगो के रख दिए थे और अब उबलने के लिए रखूँगी और साथ ही चावल भी भिगो दिए थे। चावल मैं उबाल के बनाती हूँ और साथ ही आपके साथ बातें भी डिस्कस होंगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि कब तक हम दूसरों के इशारों पर चलते रहेंगे। देखिए, चंट चालाक बनना ये नहीं होता कि आप बहुत तेज़ बन जाए, दूसरों के कान काटे। चंट चालाक बनना ये वो होता है कि हम अपने चारों तरफ निगाह रखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर सामने वाला हमें यूज़ कर रहा है तो देखना चाहिए कि हमें क्यों यूज़ कर रहा है। तो उसी के पॉइंट पर मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हमें इस दुनिया में अकेले लड़ना चाहिए। देखिए, हमारे पास हज़ार रिश्ते होते हैं, भाई बहन बाप सब होते हैं, लेकिन हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इन रिश्तों की तरफ देखते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब ये रिश्ते नहीं होते, जिन लड़कियों के ये सब रिश्ते नहीं होते, उन्हें अकेले लड़ना पड़ता है। और ये बात ध्यान में रखिए कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई हमारे साथ नहीं होता। तो आप किसी से भी कोई उम्मीद मत लगाएं सिवाय अल्लाह के। बंदों से उम्मीद लगाते हैं तो हमें दर्द भी होता है और वो हमारी उम्मीदों पर खरे भी नहीं उतरते। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी हो जाती है और हम जो होते हैं दूसरों के सामने झुकते भी नहीं हैं। तो आप ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि हमेशा अपने बलबूते पे खड़े होना सीखें। लोगों के सामने रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है उम्मीद लगाना। जी हाँ, हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं तो लोग भी हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन लोग हमें पायदान समझकर फेंक देते हैं। जब हमारा इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो वो हमें ऐसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। तो आप दूसरों से उम्मीद मत लगाएं। अगर कोई आपसे आया है आपके पास, आपको लग रहा है कि ये अपने मतलब के लिए आया है, तो उसे मना कर दीजिए और लोगों से ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं इसका आज साथ दूंगा तो ये मेरा कल को साथ देगा। देखिए, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। जिसका टाइम है सब उसके है और जिसके पास पैसा है सब उसी के है। तो दूसरों से उम्मीद मत लगाएं। दूसरों से कोई भी ये मत सोचे कि ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बस अल्लाह ताला की ज़ात से आप उम्मीद लगाएं। अब जो दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे आसपास हमेशा ही ऐसे लोग होते हैं और स्पेशली हमारे ससुराल में जहरीले लोग इतने होते हैं नेगेटिव कि वो हमें डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, आते जाते तानाकशी करते हैं और हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचते हैं। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे सोचना नहीं बल्कि इग्नोर कर देना। अब उनके ऊपर अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है तो पूरा दिन उनकी वजह से आप अपना मूड मत ख़राब करें, बल्कि उन्हें इग्नोर करें और दफ़ा करें। अब जो नंबर 3 पॉइंट आ जाता है वो होता है कौन आपके बारे में क्या कहता है ये छोड़ें। आपको पता है कि आप कैसी है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर हज़ार खामियां निकालते हैं और हम पूरा दिन इसी वो सोच में बैठे रहते हैं कि इसने मुझे ये कह दिया, इसने ये मुझे कह दिया और हमारा दिन पूरा ख़राब चला जाता है। क्या आपकी खुशी का दारोमदार दूसरे बंदे पर है? अगर वो आपकी तारीफ़ करेगा तो आप खुश हो जाएंगे और अगर वो आपको बुराई करेगा तो आप बुरा मान जाएंगी। तो आपको स्ट्रोंग बनना है, इमोशनली नहीं, अंदर से स्ट्रोंग बनना है। आपको कोई आपके बारे में क्या कह रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको अपने गोल पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। लोगों को इस बात से कोई परवाह नहीं है, वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही आपको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि
हर किसी के सामने रोना बंद करें। जी हाँ, अक्सर ही हम जो औरतें होती हैं, हमें ये ख़ासियत होती है कि हम हर किसी के सामने रोना शुरू कर देते हैं। हमारी सहेली हुई, रिश्तेदार हुए, बहनें हुए, उन सब से हम अपना रोना रो देते हैं। उस टाइम तो वो हमें हमारे गम में शरीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में इसी बात का वो हमें ताना देते हैं। तो अपनी खुशियाँ, अपनी गम अपने तक सीमित रखें। अगर आपको बताना ही है तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने रोएँ ना। अल्लाह ताला के सामने जब आप रोएँगे ना, तो आपका कोई मज़ाक बनाएगा, और दूसरा, अल्लाह ताला के सिवा कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। बंदों के आगे रोने से सिर्फ़ आप मज़ाक बनवाएँगे। तो आप जब भी किसी के सामने अपनी कोई परेशानी ज़ाहिर ना करें, दूसरों के सामने हँसता हुआ चेहरा दिखाएँ, क्योंकि लोग हँसते हुए को पसंद करते हैं। आप 2 दिन उनके सामने रोती सूरत लेकर जाएँगी तो वो खुद ही कह देंगे कि ये रोनी सूरत ही बना के रखती है। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके अंदर चाहे कितनी परेशानियाँ हो रही, लेकिन लोगों के सामने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है कि जैसे आपके पास कोई गम ही नहीं है, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है यही वाली बात कि हम जो इमोशनल होके हर बात शेयर कर देते हैं कि हमें किसी ने ये कह दिया, हमें किसी ने कह दिया, स्पेशली अपने घर वालों को तो आप बहुत परेशान। और अब सबसे लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। देखिए, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको अंदर से बिल्कुल ऐसा बनना है कि कोई आपको तोड़ ही ना सके। और अक्सर ही हम भोलेपन में आके अपने दिल की सारी बातें सामने वाले को बता देते हैं, हमारे दिल में क्या कर रहा है। अगर कोई हमें यूज़ करता है तो अगर कोई हमसे कोई काम कहता है, हम उसे नो ही नहीं कह पाते। देखिए, सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला जो आपसे मैं बता रही हूँ, उसमें आप नो कहना सीखें ज़रूर, वरना लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे और फेंक देंगे। बहुत से लोग ऐसे मतलब परस्त होते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है तब तो वो हमारे सामने मीठा बन जाते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो हमें जान ना पहचान तू मेरा मेहमान ऐसी बातें कर देते हैं। तो हम जो ख़्वातीन होती हैं, अपने भोलेपन में हम ऐसी गलती अक्सर ही कर जाती है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जितना हो सके लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई आपसे कट रहा है तो आप उससे दूरी बना लें। और अब सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट भी पार्ट है, वो है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। जी हाँ, अगर आप खाली बैठ रहती हैं घर में, आप घर के काम करती है, सब काम करती है, लेकिन उसके बाद भी आप खाली बैठ रहती हैं और आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हो, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। जिसके पास आज पैसा है, सब उसके दीवाने। आज जो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, जब आपके पास पैसा आ जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगी, आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगी, आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, वो ही आपके आगे पीछे घूमेंगे। ये वाली बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक बात और, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगी, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अक्सर ही हम जो ख़्वातीन होती है, हाउस वाइज होती है स्पेशली, हम ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर हमने ये वाली बात कर ली तो हमारे बारे में क्या कहेंगे। देखिए, लोग सिर्फ कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, और वो लोग कौन है? ना तो वो हमें खाने को देते, ना पीने को देते। उनके बारे में कोई भी बात छोड़ दीजिए। बस अपने ऊपर यकीन रखें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से अच्छा रखें, तो आपकी ज़िंदगी में सभी बहुत अच्छा होगा। तो मेरी पिछली वीडियोज़ पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इंशाल्लाह इस बार भी आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और अगर चैनल पर आ जाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी मोर वीडियोज़ लेकर मैं आपके लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।